पर 209। सभी कुछ मन का खेल है। मन के ऊपर ही सब निर्भर है। मन में ही बंधन है, मन में ही मुक्ति। जैसी मति वैसी गति। उपर्युक्त योगी सब प्रकार की अनुकूल अवस्था में कठोर तपस्या करके भी अपनी अंतर्निहित वासना के वशीभूत होकर विषय सुख और नाम यश के प्रति यदि आकृष्ट हो तो उसका सारा साधन भजन और तपस्या भस्म में घृताहुति के समान वृथा परिश्रम ही है। और त्रिताप दग्ध जीव शरीर की असारता को अपने अस्थि मास तक में अनुभव करके वीतराग होकर समस्त मन प्राण पूर्वक यदि परमेश्वर का शरणागत हो तो वे उसे इस जन्म मृत्यु रूपी दुख से बचा लेते हैं। नंबर 210। चाहे सन्यासी हो या गृही, अपने अपने मार्ग से सबको प्राणपण से परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन को साधना के अनुरूप बना लेना पड़ेगा। धोखा और चालबाजी से वस्तु प्राप्ति नहीं होती। इससे स्वयं को ही गड्ढे में गिरना पड़ता है। फिर भी मालूम पड़ता है भगवान की कृपा दृष्टि सन्यासियों को अपेक्षा ग्रही भक्तों पर कुछ विशेष रहती है, क्योंकि सन्यासी लोग तो भगवान का नाम लेने के लिए ही सब छोड़ छाड़ कर आए हैं। वे यदि उन्हें न पुकारे तो वह अवश्य ही महापाप है। पर निष्ठावान गृही भक्त लोग कठोर संसार मार्ग में सिर पर विषम भारी बोझ लादे हुए भी उनका स्मरण मनन और उनकी कृपा याचना करते हैं। साधु भक्तों में श्रद्धा भक्ति और उनकी सेवा करते हैं। एवं धार्मिक धनी लोग दान ध्यान और दरिद्र तथा साधुओं के लिए आत्वाश्रम सेवाश्रम धर्मशाला एवं अन्न सत्र आदि की स्थापना इत्यादि नाना पुण्य कर्म करते रहते हैं। नंबर 211। ईश्वर प्राप्ति सबके भाग्य में इसी जन्म में नहीं होती। जो जन्म जन्मांतर से उन्हें पाने के लिए कठोर तपस्या और साधन भजन करते चले आ रहे हैं, साधारण सा कुछ कर्म बाकी रहा था, वे उस पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से सत्संस्कार और प्रेरणा प्राप्त करके इस जन्म में साधना के अनुकूल अवस्था प्राप्त कर उस बचे हुए कार्य को सहज ही पूरा कर डालते हैं और जन्म मरणहीन परम पद में लीन होते हैं। नंबर 212। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, नष्ट नहीं होता। उसका कुफल या सुफल कभी न कभी प्रतिफलित होगा ही। इसलिए जो भी सत्कर्म हो उन्हें सब तरह से सब अवस्थाओं में करना चाहिए और पूर्वकृत कुकर्म और पाप राशि का ऋण शोध करने के लिए यही मूल धर्म हो जाता है। नंबर 213। सत्कर्मों का फल अक्षय होता है। जितना अधिक उसका संचय किया जाए, भविष्य में इस जन्म में या अगले जन्म में विपत्ति और दुख शोक नाना घात प्रतिघात भय प्रलोभन अंधकार तथा निराशा के समय वह बड़े काम में आता है। दूसरी सब संपत्ति क्षण स्थायी है। उसके पैदा करने में दुख, रक्षा करने में दुख और नष्ट होने में भी दुख। उसे साथ लेकर भी नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, पुनः तत्व संबंधी सब अतृप्त दबी हुई वासनाएं संस्कार के रूप में साथ जाकर पर जन्म में बलपूर्वक नए कर्म फल में जड़ित कर और नए नए कर्म बंधनों में डालकर अशेष दुख देती है। नंबर 214। श्री रामकृष्ण कहते थे, संसारबद्ध जीव कच्ची सुपारी या नारियल के समान होते हैं।
उसका भीतरी सार अंश ऊपरी छिलके के साथ ऐसी दृढ़ता से चिपक कर एक हो जाता है कि उसे सरलता से अलग नहीं कर सकते, पर उनके पक कर सूखा हो आने पर वे सहज ही अलग हो जाते हैं। इसी तरह जब तक देह में आत्मबुद्धि है और शरीर के सुख दुख से जब तक अपने को सुखी दुखी माना जाता है, तब तक माया से बद्ध होकर अविराम त्रितापों से दग्ध होना ही पड़ेगा। ज्ञान भक्ति या कर्म योग के अनुष्ठान से, भगवत कृपा से जब देह इंद्रिय या आदि से आत्मा पृथक मालूम पड़ने लगती है और अखंड सत्य स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से अनुभव में आती है, तभी जीव मुक्त होता है।